मैं आप सभी के लिए सेशन लेकर आया हूं ताकि आप शुरुआत से ही इस पोर्शन को भी ध्यान से समझें। खाली नीट एग्जामिनेशन की बात नहीं है, अदर किसी भी एग्जामिनेशन को अगर एक एस्पिरेंट टारगेट कर रहा होता है तो उसमें आने वाले क्वेश्चन की डेप्थ क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन रीजन से क्वेश्चन अराइज होते हैं, इनका सबसे अच्छा आइडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग से लगता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन भी यहां पर है जो कि मैं कह रहा हूं बहुत अंडररेटेड है, लेकिन इसका आउटकम बहुत अच्छा निकलता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं और सभी की सेहत भी बहुत अच्छी है। डियर फ्रेंड, जब एक नीट एस्पिरेंट नीट की प्रिपरेशन को शुरू करता है तो अनडाउटेडली उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है वो है एनसीईआरटी। ऐसे में जब एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है तो एनसीईआरटी के चैप्टर में जो कंटेंट है उन पर खास तवज्जो देता है, हर एक टॉपिक को बारीकी से समझने की कोशिश करता है। और आखिरकार जब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की तो देखते हैं हम यहाँ पर मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैच द कॉलम के क्वेश्चन होते हैं और अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट असर्शन रीजंस भी होते हैं। जब एक स्टूडेंट ये सब कुछ कर लेता है तो अपने माइंड के अंदर में सोचता है कि अब मैं कंप्लीटली तैयार हूं नीट के एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए, लेकिन यहां पर एक वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन को मिस कर रहा होता है। इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए सेशन लेकर आया हूं ताकि आप शुरुआत से ही इस पोर्शन को भी ध्यान से समझें और इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसको भी प्रिपेयर करें अपने नीट 2025 एग्जामिनेशन के लिए। तो मोस्ट अंडररेटेड रीजन है हमारी एनसीईआरटी का, जिसे आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमने बात करी कि जब एक नीट एस्पिरेंट प्रिपरेशन करता है तो सबसे पहले बात करता है हमारी एनसीईआरटी बुक की। क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, दोनों की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। दोनों का वेटेज भी, जैसे अब की बार के एग्जामिनेशन में ही हमने देखा लगभग इक्वल वेटेज हमें देखने के लिए मिला था, तो दोनों की ही इंपॉर्टेंस इक्वल है। यहां हर एक एस्पिरेंट के माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। बहुत जरूरी होता है डियर स्टूडेंट, ये खाली नीट एग्जामिनेशन की बात नहीं है, अदर किसी भी एग्जामिनेशन को अगर एक एस्पिरेंट टारगेट कर रहा होता है तो उसमें आने वाले क्वेश्चन की डेप्थ क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन रीजन से क्वेश्चन अराइज होते हैं, इनका सबसे अच्छा आइडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग से लगता है, जो कि ऑब्वियस तौर पर आपके लिए अवेलेबल है हमारे अडर 24/7 के ऊपर में। प्रीवियस ईयर 11 ईयर के क्वेश्चन जो हैं ये आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी के अवेलेबल हैं, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब आप नीट के पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कर लेते हैं तो अक्सर हम समझते हैं कि यहां पर हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, लेकिन एक तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन भी यहां पर है जो कि मैं कह रहा हूं बहुत अंडररेटेड है, लेकिन इसका आउटकम बहुत अच्छा निकलता है, इसलिए आपको जरूर इस पर फोकस करनी चाहिए। और ये रीजन है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बहुत सारे स्टूडेंट तो यही नहीं समझ पाते कि सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मायना क्या है, आखिरकार इसकी अहमियत क्या है। डियर स्टूडेंट, जब आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होते हैं तो उसका एक क्रक्स आपके सामने निकल कर आ जाता है, अपने माइंड के अंदर में आप उसे सेट कर लेते हैं। लेकिन जब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवालों को ऑब्जर्व करते हैं तो ये दरअसल जो इन बिटवीन लाइंस होती हैं एनसीईआरटी, उनसे अराइज करके थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने पेश करता है। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी को बखूबी अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट किया है तो इसकी सबसे अच्छी टेस्टिंग इन एग्जाम्पलर क्वेश्चन के सॉल्विंग से होती है। दरअसल जब हम नीट के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत बार हमें डायरेक्ट नीट एनसीईआरटी की जो लाइंस है उनसे उठाए हुए क्वेश्चन ऑब्जर्व होते हैं, लेकिन जब कभी ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं जो हमारे माइंड को थोड़ा सा टिकल कर देते हैं तो हम यहां पर कहते हैं कि ये एनसीईआरटी से बाहर आ गया है क्वेश्चन। दरअसल ऐसा हर बार नहीं होता। न्यूमरस टाइम हमें देखने के लिए मिला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमारे एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सवाल उठकर आए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी जब अपनी एनसीईआरटी को प्रिपेयर कर रहे हो, पीवाईक्यूज को प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस रीजन को भी ध्यान में रखें। और जब आप इसे भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आप कह सकते हैं कि यस, नाउ आई एम कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर माय नीट 2025 एग्जामिनेशन। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आगे बढ़ते हुए हम यहां पर क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऊपर में फोकस करने को कह रहे हैं। जैसे कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ऑब्वियस तौर पर आपको पता है क्लास 11th के अंदर में काफी सारे चैप्टर्स आपके आते हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, उनके एग्जाम्पलर के जो सवाल हैं उनको अगर आप देख लेते हैं तो आप मानिए कि आपने क्लास 11th कंप्लीट कर ली है। ऐसी क्लास 12th के भी अलग से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं। तो यहां पर हमारी बायोलॉजी को कंप्लीशन देने के लिए क्लास 11th, क्लास 12th दोनों के ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए, ठीक है।
हम अगर यहां पर बात करें कि क्या वास्तव में प्रीवियस ईयर के अंदर में इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, जी हां डियर स्टूडेंट, यहां पर एक प्रूफ भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप अगर ये क्वेश्चंस देखें, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लाइट रिएक्शन, ये जो क्वेश्चन है ये हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर में पूछा गया है। देखिए प्रीवियस ईयर के अंदर में पूछे गए सवाल जो है लैंग्वेज वाइज थोड़े से अलग आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन जब आप इनके कॉन्सेप्ट को देखते हो तो आपको एग्जैक्ट यही देखने को मिलता है। तो बहुत बार स्टूडेंट समझते हैं कि नहीं ये तो आउट ऑफ सिलेबस चला गया है, जी नहीं, वो आपके एग्जाम्पलर से आया हुआ सवाल होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहां पर देखते हैं तो रूट वर्टिकल सेक्शन के ऊपर में सवाल पूछा गया है, ठीक है। हमारी टाइडल वॉल्यूम अब की बार भी क्या कॉलम मैचिंग के अंदर में सवाल इससे अराइज हुआ था और मैंने कहा था बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसे करके जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे ध्यान दिया और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया है। देखिए आपकी टाइडल वॉल्यूम इन सब से रिलेटेड सीधे ये सवाल हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है, ठीक है। इसके बियॉन्ड भी आप देखते हैं तो न्यूमरस रीजन ऐसे हैं जहां से प्रीवियस ईयर के अंदर में सवाल अराइज हुए हैं। तो जो मैं बात आपको कह रहा हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस है बच्चे, पीवाईक्यूज भी इसकी गवाही देते हैं। तो आप अब ये सवाल आपके माइंड में आ रहा हो कि हम इसे डाउनलोड कहां से कर सकते हैं। बच्चे बहुत ही इजी है। क्या आप इसके लिए अलग से बुक खरीदेंगे? जरूरी नहीं है। आप यहां पर सिंपली एनसीईआरटी एग्जाम्पल को अगर सर्च करते हैं तो यहां पर मैंने साइट भी आपके सामने मेंशन कर दी है। इस साइट पर अगर आप जाते हैं तो आपका ये पेज खुलकर सामने आ जाता है जहां पर क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के लिए जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं ये अवेलेबल हैं। अगर आप यहां पर क्लास 11 पर जाएंगे, क्लास 12 पर जाएंगे तो इनके इंडिविजुअल, जैसे अभी आपको ये मैथमेटिक्स का दिखाई दे रहा है, ऐसे ही और नीचे अगर आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको बायोलॉजी के भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप यहां से इस साइट पर से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट 2024 पे आप कह लीजिए कि रिसेंट के अंदर में जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आए हैं वे भी आपको यहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आपकी जो तैयारी होगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे वो एकदम अपडेटेड होने चाहिए। और ऑब्वियस तौर पे हम डॉक्टर्स अड्डा के ऊपर में भी आपके यहां प्रिपरेशन को आगे जरूर बढ़ाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लेकर भी। बच्चे जैसे डॉक्टर्स अड्डा पर हम आपकी नीट प्रिपरेशन को कंप्लीटली हर एस्पेक्ट से कवर करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर्स अड्डा पर जल्दी ही आपके लिए डेडिकेटेड सीरीज लाई जा रही है एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की। तो बच्चे हमें पता है कि आपकी एनसीईआरटी को और बेस्ट तरीके से कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो हर एक एस्पेक्ट पर डॉक्टर्स अड्डा है आपके साथ आपकी प्रिपरेशन को और अधिक बूस्टअप करने के लिए। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दीज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज ऑन डॉक्टर्स अड्डा। इसी के साथ मैं आप सभी को एक और सरप्राइज के लिए जरूर तैयार कर देना चाहता हूं जो आने वाले 18 तारीख को आप तक पहुंचने जा रहा है। बच्चे आपकी प्रिपरेशन कहीं से भी बाधित नहीं हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसका आपको जल्दी ही डॉक्टर्स अड्डा के ऊपर में एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन होते हुए भी दिखाई दे जाएगा। उसके लिए भी सभी लोग जरूर अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाने वाली है फॉर नीट 2025 examinations. So stay tuned.